हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। आलोक इंडस्ट्रीज जिसको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि इसके प्रमोटर्स जो हैं वो रिलायंस ग्रुप के प्रमोटर्स हैं, यानी कि मुकेश अंबानी जी, अंबानी फैमिली है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये इतना तुच्चा सा स्टॉक, मतलब ये इतना ऐसा अजीब सा स्टॉक आपको लगेगा। लॉस मेकिंग कंपनी, मतलब पेनी स्टॉक आप बोल सकते हैं, स्मॉल कैप दोनों में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। 19-20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, टेक्सटाइल कंपनी है, कुछ कामकाज सही नहीं चल रहा। ऐसी कंपनी के ओनर मुकेश अंबानी जी है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात, इसके ओनर मुकेश अंबानी जी ही हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ समय पहले ही इन्होंने इस पे ओवरटेक किया, 1 साल के आसपास हुआ होगा। तो इस वजह से अभी इस पर इनका फोकस नहीं है, लेकिन जिस समय इस पर इनका फोकस आएगा, आप सबको पता है कि मुकेश अंबानी जी क्या करने में सक्षम है, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसी बारे में बात करने वाले हैं। आज की जो तेजी थी वो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड थी एक्चुअली कल, क्योंकि जब मार्केट क्लोज होता है तब रिजल्ट अनाउंस होते हैं इसके, और रिजल्ट्स काफी शानदार आते हैं। मतलब शानदार आप कहेंगे कि शानदार नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिजल्ट्स, लेकिन आप पूरे ओवरऑल रिजल्ट्स इसके उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिजल्ट्स बहुत शानदार है, बहुत ही ज्यादा शानदार। इस वजह से सबको पता था कि आज ये तेजी आएगी, और ये तेजी क्यों आई है? ये रिजल्ट्स पर बहुत कम फोकस की वजह से आई है। ये इस वजह से आई है क्योंकि ये इसके जो ओनर है वो अंबानी फैमिली है। मेनली इसी वजह से ये तेजी आती है इस स्टॉक में, इसी वजह से हाई वॉल्यूम जनरेट होता है, जबकि इस स्टॉक में कोई ऐसा दम नहीं है। अगर इसे अंबानी फैमिली को प्रमोटर से हटा दिया जाए ना, तो ये कंपनी, ये स्टॉक एकदम कूड़ा है, एकदम बेकार है। अगर मैं ये कहूं तो कुछ भी गलत नहीं कहूंगा। तो चलिए फटाफट से आपको बताते हैं क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के बारे में, और इसके बाद आपको ये बताऊंगा कि इसे क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो दोनों चीजों के बारे में बताएंगे। तो आज ये स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर खड़ा हो चुका था, लेकिन वो तो ऑल्दो कहेंगे कि पूरे लास्ट तक जाते जाते थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर से स्टार्ट हुआ सेलिंग। तो उस वजह से आप देखेंगे तो समथिंग 19.46 रुपए पर अभी खड़ा हुआ है, शायद 49 पर, और लगभग 18.34% का आज इसने गेन किया है। ठीक, 20% के अपर सर्किट के बाद ये थोड़ा सा नीचे आ गया, 1.5% का ये तो। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि ये स्काई रॉकेट जो हो गया, ये कल के रिजल्ट्स की वजह से हुआ है। कल रिजल्ट्स जब मार्केट क्लोज होता है, इसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, तो अब उसका इंपैक्ट तो आज देखने को मिलने वाला ही था, क्योंकि रिजल्ट्स का इंपैक्ट हमें स्टॉक पर देखने को मिलता है। तो अब हम अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की इसकी बात करें, तो अगर हम इसका रेवेन्यू उठाकर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटते हुए नजर आ रहा है, इसके बावजूद रैली, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। रेवेन्यू यानी कि जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा घटते हुए नजर आया है। अब अगर हम लोग बात करें कि प्रॉफिट की इसकी, तो प्रॉफिट जो है इसका, तो ये प्रॉफिट बनाती ही नहीं है कंपनी। ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, बड़े बड़े लॉस बनाती है, लेकिन इस बार जो इसने लॉस बनाया है वो अब तक का सबसे कम लॉस बनाया है। मतलब आप कहेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, लॉस बहुत तेजी से घटता हुआ नजर आया है। इस समय इसका लॉस इस बार जो इसने रजिस्टर किया लगभग 74 करोड़ का लॉस आया है। मतलब लॉस बहुत घट के मिनिमाइज हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो एक बड़ा प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है, क्योंकि लॉस बहुत तेजी से घट गया है, जिसकी वजह से आप सबको पता है कि इस स्टॉक में आज रैली दिखाई है। आज एक शानदार रैली आई, मतलब रॉकेट हो गया, स्काई रॉकेट हुआ है स्टॉक। अब क्या इस स्टॉक को अभी पकड़ा जा सकता है? क्या ये स्टॉक अभी भी लेने लायक है? बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ना खरीदने के इसमें बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन खरीदने के भी 2-3 रीजन हैं इसके। अब ना खरीदने के अगर हम रीजन की बात करें, तो सबसे बड़ा रीजन जो है इसको ना खरीदने का, कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग कंपनी, और लगातार, सिर्फ पहला क्वार्टर लॉस मेकिंग नहीं हुआ है, लगातार लॉस ही बनाती चली जा रही है कई सालों से। तो इस वजह से लॉस मेकिंग कंपनी तो खरीदना नहीं चाहिए। किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी पर मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूं, पहली बात। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो पेनी स्टॉक है, स्मॉल कैप, मतलब कि डूबने टाइप वाले स्टॉक्स हैं, तो कभी भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, हाई है, तो बोल सकते हैं हम लोग कि पेनी स्टॉक्स, उसमें भी इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं बहुत ना के बराबर ही देता हूं। ठीक, तीसरी चीज की अगर हम बात करें ना खरीदने के रीजन सारे बता रहा हूं मैं आपको। डेप्ट बहुत ज्यादा है, एक ऑब्वियस बात है, कर्जे में डूबी हुई कंपनी है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। ठीक है, आगे चल के इस पे चेंजेस भी हो सकते हैं इस वजह से, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ना खरीदने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, ये भी कंसीडर कर लीजिएगा आप ना खरीदने के रीजंस में। क्यों? क्योंकि अब जब बता चुका हूं मैं आपको, डेप्ट हाई है, लॉस नहीं कंपनी है, तो कभी कंपनी बंद भी तो हो सकती है, हो सकता है दिवालिया हो जाए कंपनी। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे रीजंस तो हैं कि आप ना खरीदिए इस स्टॉक को, लेकिन खरीदने के भी कुछ रीजंस निकल कर आ रहे हैं, और अब खास करके आ रहे हैं। पहले नहीं थे ये रीजंस अच्छे, लेकिन अब ये रीजंस प्रॉपर वैलिड बैठते हैं। इस वीडियो के हिसाब से भी, इस न्यूज के हिसाब से भी पूरा फिट बैठ
सकते हैं इस पर कि ये रीजंस के बेसिस पर हम इस स्टॉक में आलोक इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर सकते हैं। टेक्सटाइल बिजनेस करती है, तो आप कहेंगे टेक्सटाइल बिजनेस का खरीदने का रीजन नहीं, मैं बता रहा था सिर्फ आपको कि टेक्सटाइल बिजनेस अपने इंडिया में काफी बुरी तरीके से पिट गया है। बहुत साल पहले बहुत अच्छे हम टेक्सटाइल में थे, लेकिन अब बहुत नीचे आ चुके हैं। पर क्योंकि चाइना पर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह का मैटर चल रहा है, तो हो सकता है क्योंकि चाइना ने ही ओवरटेक किया टेक्सटाइल में पूरी तरीके से, तो हमें हो सकता है इसका बेनिफिट मिले। तो इसका बेनिफिट अगर हमें मिलेगा यानी कि इंडिया को, तो आलोक इंडस्ट्रीज को मिलते हुए नजर आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं खरीदने के रीजंस के बारे में। खरीदने के रीजंस की अगर हम बात करें तो लॉस लगातार घट रहा है, लगातार घटा है लॉस। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत जल्द प्रॉफिट में भी आ सकती है, यानी कि लॉस मेकिंग से ये प्रॉफिट मेकिंग में भी कन्वर्ट होते हुए आपको नजर आ सकती है 1 से 2 साल के अंदर। ये एक बहुत बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है, क्योंकि अगर ये कंपनी ने प्रॉफिट बना दिया, प्रॉफिट दिखा दिया किसी भी क्वार्टर में, फिर ये स्टॉक को, जैसे ये आज एक दिन की रैली थी, कल हो सकता है आ जाए, बस खत्म। लेकिन इसके बाद इस स्टॉक को महीने 2 महीने कोई भी रोक नहीं पाएगा अपर सर्किट लगाने से, ये बात कंफर्म है और आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा रीजन क्या है इसको खरीदने का, कि इसके जो प्रमोटर्स हैं वो रिलायंस ग्रुप है, यानी कि अंबानी फैमिली है, इनके प्रमोटर्स, तो उन पर आपको भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि सबसे भरोसेमंद अगर कोई इंसान है पूरे देश में जिस पर मतलब हम लोग भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके, तो वो हमारे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी। रिलायंस ग्रुप सबसे, जो हमारे ग्रुप तो नहीं, ग्रुप तो टाटा ग्रुप है सबसे बड़ा हमारे देश का, लेकिन अगर हम किसी कंपनी की स्पेसिफिक बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस कंपनी है। तो इसलिए आपको भरोसा रखना चाहिए मेरे हिसाब से उन पर। और सारा कंपटीशन, अपन इस काम काज को कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उनके काम काज को। कोई भी डिसीजन आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या कंपनी से रिलेटेड, आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, उसे आप कंट्रोल करिए कि आपको कितना पैसा लगाना है, कितना नहीं लगाना है, लगाना भी है या नहीं लगाना है। ये सारी चीजें आपकी जो बस में है, जो आप कंट्रोल में है, वो आप करिए। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा रीजन जिसकी वजह से इसने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है बाइंग करने के लिए, वो रीजन है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है इसमें और लगातार अच्छा आ रहा है काफी टाइम से। और अगर हम आज के ही वॉल्यूम की बात करें तो 16 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम आज इसने रजिस्टर किया। 16 करोड़ के वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, मतलब बहुत तेज बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, हैवी बाइंग हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में काफी अच्छा खासा दम आते हुए नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि ठीक है, ये सारे रीजंस हो गए खरीदने के ना खरीदने की बात अलग। अब अगर आप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी पर्सनली कहूंगा कि इस स्टॉक में आप खरीदारी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब खरीदारी करने का नंबर आएगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कितनी खरीदारी कर सकते हैं। ऑल्दो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं कोई बाय सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं सेल रजिस्टर्ड नहीं, ठीक, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको इसमें कितनी खरीदारी करनी चाहिए। कितनी खरीदारी इन द सेंस, आपको इसमें 2% खरीदारी करनी चाहिए। 2% का मतलब क्या है, क्या 2% स्टेक उठा लो, 2% ओनर बन जाए? नहीं, 2% का मतलब है कि आपका टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे 100 रुपए है तो आप 2 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 2 रुपए तो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि स्टॉक प्राइस 19-20 रुपए के आसपास है। वही बात है कि तो आप 100 रुपए इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने जा रहे होंगे ना। 100 रुपए अगर आपको लगाने तो आप एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके लिए 100 रुपए वालों के लिए। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि जितना भी आपके पास अमाउंट है, आप उसका 2% रुपए इस स्टॉक में लगा सकते हैं, इस स्टॉक को दे सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे आई होप कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लायक है ये स्टॉक। अब जितना भी आपके पास अमाउंट इंक्रीज है, 2% आप अपनी इन्वेस्टमेंट का आलोक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तरीके का रिस्क ले सकते हैं। उसका रीजन समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इस समय जो सिचुएशन बन रही है इस स्टॉक में आलोक इंडस्ट्रीज में, वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन बन रही है। तो 2% का रिस्क आप उठाकर अगर आपको वो 2% जो आपने बनाया है, वो हो सकता है कि आपकी इस समय की टोटल इन्वेस्टमेंट को जनरेट करके दे दे आगे आने वाले कुछ समय में। उसका रीजन समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये स्टॉक हाई रिटर्न्स जनरेट करके देगा आपको, लेकिन आज नहीं, 1-2 साल में नहीं, आगे आने वाले 8-10 सालों में 100% ये आपको हाई रिटर्न्स जनरेट करके देगा। बस उसके 2-3 सिंपल से रीजन है, और जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, और कुछ भी कंफर्म नहीं है इसलिए हो सकता है मैं बोल रहा हूं। तो हो क्या सकता है, देखिए, एक तो अंबानी ग्रुप, इसका रिलायंस ग्रुप जो है वो उसका ओनर है, हमारे इसका प्रमोटर से यानी कि आलोक इंडस्ट्री का, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा हो सकता है अंबानी जी अपनी कुछ जादू की छड़ी चला दें और घुमा दें इस स्टॉक को, और ये स्टॉक हाई रिस्क हाई रॉकेट हो जाए, और इसके बाद इस स्टॉक को पकड़ पाना नामुमकिन हो जाए। तो ये आपको फायदेमंद हो सकता है आगे आने वाले समय में। हो सकता है कि अंबानी जी ही इसको बिजनेस को एक्सपेंड करवा दें बहुत तेजी से और ऑर्डर्स वगैरह मिलने लगे, क्योंकि उनके थोड़े से लिंक्स ज्यादा होंगे,
उनकी जान पहचान ज्यादा होगी तो ऑर्डर्स भी ज्यादा मिल सकते हैं आगे चल के, तो हो सकता है कि आगे चल के बढ़िया प्रॉफिट बनाने लगे, तो आगे चल के स्टॉक प्राइस में भी आपको स्काई रॉकेट होते हुए नजर आ सकता है। और साथ ही साथ जो मेन चीज थी, जो फोकस वाली चीज थी कि ये सारी चीजें जब होंगी ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या होगी, इस पर वॉल्यूम तो आना चाहिए ना, तभी तो ट्रेडिंग होगी, तभी तो बाइंग होगी, तभी तो सेलिंग होगी। सारी चीजें तो वॉल्यूम पर डिपेंड करती हैं और वॉल्यूम बेस में जबरदस्त आता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप इसे 8 से 10 सालों तक होल्ड कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ 2% इन्वेस्ट करें, तो आज आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसका जो भी 100% इन्वेस्टमेंट है, वो ये क्रिएट करके गारंटीड देगा आपको 8 से 10 सालों में। ये पक्का मेरा विश्वास ऐसा कहता है इस स्टॉक के बारे में। बाकी मैंने आपको क्वार्टर फोर रिजल्ट्स बता दिए, आज की रैली के बारे में बता दिया। आगे हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से स्टॉक ग्रोथ दिखाए, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और अगर दिखाएगा तो क्यों दिखाएगा, ये रीजंस मैं आपको ऑलरेडी इसमें बता चुका हूं। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपको जाना नहीं है, आप बिल्कुल बहुत जल्दी में रहते हैं तो चले जाते हैं फटाफट से। लाइक किए बिना क्यों जाते हैं आप लोग वीडियो को? मेरी इतनी मेहनत, मतलब इतना सारा कंटेंट निकालने में, न्यूज जमा करने में, सारी चीजें जमा करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए आप लोगों को एक लाइक का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर आप लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे न्यूज, ऐसे वीडियोस, स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉक शेयर मार्केट से, पूरी की पूरी शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी चीजें, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस हो या फिर आपको आईपीओ एनालिसिस हो, कोई भी न्यूज हो, सारी चीजें इस चैनल पर मिलती हैं। तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है सिर्फ और सिर्फ, और मेरे साथ जुड़ जाना है। और सबसे खास बात पता है क्या, कि लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें एक भी रुपया नहीं देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाने पड़ते हैं। ठीक, तो बटन दबा लीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब की, और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।